पंजाब के फजिल्का में पंजाब पुलिस के कांस्टेबल के घर एक बच्चे का जन्म हुआ। बच्चे को देखकर माँ बहुत खुश हुई। बच्चा एकदम चमकता हुआ था, माँ को बहुत सुंदर लगा। माँ ने उसका नाम लॉरेंस रखा। लॉरेंस का मतलब होता है चमकता हुआ, खिला खिला। लॉरेंस बिश्नोई पलने लगा अपने घर में। लाड प्यार के बीच में घर का लाडला वो बच्चा था। सरकारी स्कूल में अपने भाई बहनों के साथ वो जाता था, जिसके बाद जब वो बड़ा हुआ, कॉलेज की बारी आई, तब डीएवी कॉलेज में उसका दाखिला कराया गया। चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज में लॉरेंस बिश्नोई ग्रेजुएशन करने लगा। यहाँ पर उसे छात्र राजनीति में जाने का चस्का लगा और उसने छात्र संघ चुनाव लड़ा। लेकिन छात्र संघ चुनाव में वो बहुत बुरी तरह हार गया, जिससे लॉरेंस बिश्नोई बेहद ज़्यादा नाराज़ हुआ और जो पार्टी जीती थी उसके कैंडिडेट को धमकाने के लिए उसने गन ली, वहाँ पर फायरिंग की। ये वो पहला मौका था जब लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज हुआ। लॉरेंस बिश्नोई ने इसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। विक्की मिट्टू खेड़ा से उसकी मुलाकात हुई, जिसको वो अपना बड़ा भाई मानने लगा, जिसके बाद दुश्मनी के चलते विक्की मिट्टू खेड़ा की हत्या हो गई। अब लॉरेंस बिश्नोई ने पूरी तरह से अपराध की दुनिया में अपने कदम रख दिए। विक्की मिट्टू खेड़ा की हत्या का बदला लेने की धुन उसके ऊपर सवार हो गई और वो जग्गू भगवानपुरिया के संपर्क में आया। जग्गू भगवानपुरिया पंजाब का एक बड़ा गैंगस्टर था, ड्रग सप्लायर था, तस्कर था, हथियारों का तस्कर और सप्लायर था। जग्गू भगवानपुरिया का पूरा नेटवर्क पाकिस्तान से लेकर पंजाब तक फैला हुआ था। पाकिस्तान से जग्गू भगवानपुरिया के इशारे पर ही हथियारों की तस्करी होती थी, ड्रग्स की तस्करी होती थी और लॉरेंस बिश्नोई ने जग्गू भगवानपुरिया को अपना गुरु मान लिया। जिसके बाद विक्की मिट्टू खेड़ा की हत्या का बदला लेने के लिए लॉरेंस बिश्नोई ने ताबड़तोड़ वारदातें की और इसी बीच में गोल्डी बरार से भी उसकी मुलाकात हुई। गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई के बीच में दोस्ती बहुत ज़्यादा जम गई। साल 2020 में लॉरेंस बिश्नोई के चचेरे भाई की भी दुश्मनी में हत्या कर दी गई, जिसका बदला लेने की इन दोनों ने ठानी। इनको पता चला कि गोल्डी बरार के चचेरे भाई की हत्या करने वाले हत्या के आरोपियों को सिद्धू मूसेवाला ने अपने यहाँ पर पनाह दी थी और यहीं से सिद्धू मूसेवाला के साथ इनकी अदावत की शुरुआत हुई। सिद्धू मूसेवाला की हत्या करने की इन्होंने पहले भी कई बार कोशिश की, लेकिन सिद्धू मूसेवाला बच गए, उनको सुरक्षा मिल गई। गनर्स के साथ वो रहने लगे। सिद्धू मूसेवाला को मारना इनके लिए बेहद ज़्यादा मुश्किल हो गया था। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई को दो चीज़ें थी, एक तो गोल्डी बरार के साथ मिलकर बदला लेना था और दूसरा सिद्धू मूसेवाला की हत्या करने के बाद लॉरेंस बिश्नोई को अपना नाम भी करना था। इसके लिए बाकायदा एक गहरी प्लानिंग की गई और सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई, जिसके बाद बच्चे बच्चे की ज़बान पर लॉरेंस बिश्नोई का नाम आ गया। लॉरेंस बिश्नोई इससे पहले एक बड़ा गैंगस्टर बन चुका था। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई सिर्फ जग्गू भगवानपुरिया या गोल्डी बरार जैसे गैंगस्टर्स का करीबी नहीं था, बल्कि उसने जो गैंगस्टर थे पंजाब और हरियाणा और दिल्ली में सक्रिय, उनके बीच में भी एक लाइन खींच दी थी। दो गुट बना लिए थे, लॉरेंस बिश्नोई, जग्गू भगवानपुरिया, गोल्डी बरार, काला जठेरी, काला राणा, अनुराधा चौधरी, गोगी। इस तरह के जो गैंगस्टर थे वो लॉरेंस बिश्नोई के गैंग में आ गए। लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के साथ मिलकर काम करने लगे। लॉरेंस बिश्नोई की दुश्मनी बम्बिया गैंग के साथ थी। दर्जनों गैंगवार की वारदातें हुई। बम्बिया गैंग से जुड़े हुए कई गैंगस्टर्स लॉरेंस बिश्नोई के शूटर्स के हाथों मारे गए। आलम यह हो गया कि लॉरेंस बिश्नोई सोशल मीडिया पर भी एक्टिव होने लगा। सोशल मीडिया पर लॉरेंस बिश्नोई के गुणगान करने वाले कई पेज बन गए। सोशल मीडिया से ही वो अपने शूटर्स को रिक्रूट करने लगा। जो पंजाब में, हरियाणा में जो युवा अपराध की तरफ जा रहे थे, उनका एक रोल मॉडल के तौर पर लॉरेंस बिश्नोई सामने आया। बिश्नोई कुनबे में जन्म लिया था लॉरेंस बिश्नोई ने। बिश्नोई समाज की मान्यता काले हिरन को लेकर बहुत ज़्यादा है, उसकी पूजा करते हैं, उसको बहुत ज़्यादा पवित्र मानते हैं। अब यहीं पर सलमान खान का नाम भी सामने आया। काले हिरन के शिकार मामले में सलमान खान के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई, उनके ऊपर आरोप लगा और लॉरेंस बिश्नोई के टारगेट पर अब सलमान खान आ गया। देश का सबसे बड़ा सुपरस्टार सिद्धू मूसेवाला की हत्या लॉरेंस बिश्नोई कर चुका था, अब सलमान खान टारगेट पर थे।
हालांकि सिद्धू मूसेवाले की हत्या करने से पहले से ही सलमान खान की रैकी करवाई थी लॉरेंस बिश्नोई ने अपने शूटर्स भेजे थे सलमान खान के घर से लेकर फिल्मिस्तान तक, जहाँ वो शूटिंग कर रहे थे वहाँ तक रैकी कराई थी। लेकिन सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद सलमान खान की सुरक्षा बढ़ गई, सबकी नज़रें लॉरेंस बिश्नोई पर आ गई, लिहाजा सलमान खान को टारगेट कर पाना उसके लिए मुश्किल हो गया। सलमान खान को ईमेल के ज़रिए भी धमकी दी गई। साथ ही साथ सलमान खान के पिता सलीम खान जिस बेंच पर बैठते थे वहाँ पर भी धमकी भरी चिट्ठी छोड़ी गई। सलमान खान सिद्धू मूसेवाला के बाद सबसे बड़े टारगेट है लॉरेंस बिश्नोई का, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई ने खुद अपने 10 टॉप दुश्मनों की एक लिस्ट जारी की थी, अपने टॉप 10 टारगेट्स की लिस्ट जारी की थी, जिसमें सलमान खान का नाम पहले नंबर पर था। धीरे धीरे लॉरेंस बिश्नोई की दहशत बढ़ती चली गई। लॉरेंस बिश्नोई साल 2014 में सबसे पहले गिरफ्तार हुआ था, लेकिन उसके बाद वो अपनी चालाकी के चलते मोहाली से ही फरार हो गया। 2016 में वो फिर गिरफ्तार हुआ। सिद्धू मूसेवाला की हत्या तक लॉरेंस बिश्नोई का नाम पंजाब और हरियाणा के गैंगस्टर्स की लिस्ट में टॉप मोस्ट में शामिल हो चुका था। लॉरेंस बिश्नोई पर 50 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं। गैंग वॉर लगातार हुई है। दिल्ली से लेकर पंजाब तक लॉरेंस बिश्नोई का एक मुश्त साम्राज्य वो हासिल करना चाहता था। वो अंडरवर्ल्ड की तर्ज पर ही पूरे अपने नेटवर्क को बढ़ा रहा था। धीरे धीरे करके लॉरेंस बिश्नोई का जो कनेक्शन है वो सीमा पार तक हो गया। जग्गू भगवानपुरिया के साथ साथ कई ऐसे दूसरे भी लोग थे जो पाकिस्तान से जुड़े हुए थे। कई अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल संगठनों के साथ में लॉरेंस बिश्नोई के जो हैं लिंक हो गए। ख़ास तौर पे संपत नेहरा जैसे जो उसके शार्प शूटर्स थे उसको उसने विदेश शिफ्ट कर दिया। अनमोल बिश्नोई भी अजरबैजान और दूसरे कई देशों में चला गया था, जो कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या में प्लानिंग करने वाला था। लॉरेंस बिश्नोई का रिश्तेदार था जिसको स्पेशल सेल की टीम पकड़कर लेकर आई। गोल्डी बरार कनाडा में बैठा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लॉरेंस बिश्नोई का जो नेटवर्क है वो पूरी तरह से सक्रिय है। धीरे धीरे करके जो लॉरेंस बिश्नोई है उसकी दहशत इस पूरे इलाके में इतनी बढ़ गई कि रंगदारी हो, अवैध वसूली हो या फिर दूसरी तमाम चीज़ें हों, उस पर लॉरेंस बिश्नोई ने अपना कब्ज़ा कर लिया। यहाँ तक कि जो पंजाबी सिंगर्स या पंजाबी स्टार्स हैं उनकी म्यूज़िक एल्बम कब बनेगी, कैसे बनेगी, कहाँ रिलीज़ होगी, इस पर भी लॉरेंस बिश्नोई पूरी तरह से कंट्रोल करता था। क्योंकि जो गाने बनते थे या जो रिलीज़ होते थे वो लॉरेंस बिश्नोई ही उनको रिलीज़ करवाता था अपने गैंगस्टर नेटवर्क के ज़रिए। उसकी तमाम कमाई लॉरेंस बिश्नोई के हाथ में होती थी। सीधे तौर पर कई ऐसे भी कलाकार हैं, पंजाब फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए सिंगर्स हैं, जिन्होंने इस बारे में बताया है कि एक तरह से मजबूरी बन गई थी। एक तरफ बम्बिया गैंग था, वो इन पंजाबी सिंगर्स के ऊपर धमकी देता था, उनसे कहता था कि वो उनके लिए गाने रिकॉर्ड करें। दूसरी तरफ लॉरेंस बिश्नोई था। तो एक तरह से जो पंजाबी सिंगर और पंजाबी फिल्म स्टार्स थे उनके लिए किसी एक गैंगस्टर को चुनना, उसकी सरपरस्ती में रहना मजबूरी सा बन गया था। धीरे धीरे करके लॉरेंस बिश्नोई ने बम्बिया गैंग को काफ़ी कमज़ोर कर दिया। साथ ही साथ बम्बिया गैंग के कई ऐसे बड़े नाम थे, कई गुर्गे थे जिनको लॉरेंस बिश्नोई ने जिनकी हत्या करवा दी। लॉरेंस बिश्नोई का नाम एक बार फिर से चर्चाओं में है। गोगा मेंढी जो कि जयपुर में जिनकी हत्या हुई, जो कर्णी सेना के अध्यक्ष थे, उनकी हत्या में एक बार फिर से लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आया है। लॉरेंस बिश्नोई ने उनकी हत्या क्यों करवाई, किस प्लानिंग के साथ करवाई, इसकी अभी जांच चल रही है। तमाम खुलासे होने बाकी हैं। हालांकि रोहित गोदारा जो कि लॉरेंस बिश्नोई का खास करीबी और शूटर है, इससे पहले कई वारदातों में गोदारा ने लॉरेंस बिश्नोई के कहने पर फायरिंग की है, उसने इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली है। जो शूटर्स हैं उनकी तस्वीरें भी सामने आई हैं, लेकिन सीधे तौर पर अब लॉरेंस बिश्नोई का नाम फिर से चर्चाओं में है, क्योंकि पूरा राजस्थान इस समय इस हत्या को लेकर सख्ते में है। तमाम जगहों पर जो है वो इसकी चर्चाएं हो रही हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं। सुखदेव सिंह गोगा मेंढी जो कि कर्णी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनके घर में घुसकर उनके ड्राइंग रूम में गोलियां मारकर उनकी हत्या कर दी गई। लॉरेंस बिश्नोई को आखिर क्या इस हत्या के पीछे मकसद था,
क्या लॉरेंस बिश्नोई की प्लानिंग थी, इस तमाम चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। लेकिन सीधे तौर पर लॉरेंस बिश्नोई भारत का एक बड़ा गैंगस्टर बनना चाहता था और धीरे धीरे करके वो उस तरफ अपने कदम बढ़ा रहा। तिहाड़ जेल के अंदर लॉरेंस बिश्नोई को रखा गया था, जिसके बाद पंजाब पुलिस लॉरेंस बिश्नोई को सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में पूछताछ करने के लिए ले गई, जहाँ पर लॉरेंस बिश्नोई के वकील की तरफ से कहा गया था कि उसका एनकाउंटर हो सकता है। हालांकि इसके बाद एक और मामला सामने आया कि गुजरात पुलिस ने एक पाकिस्तानी नौका पकड़ी थी जिसमें 40 किलोग्राम करीब 200 करोड़ रुपए की हेरोइन थी, जिसका पाकिस्तान कनेक्शन था और उसका लॉरेंस बिश्नोई कनेक्शन भी सामने आया, जिसके चलते गुजरात पुलिस लॉरेंस बिश्नोई को पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई। फिलहाल साबरमती जेल के अंदर लॉरेंस बिश्नोई बंद है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि लॉरेंस बिश्नोई चाहे पंजाब की जेल में हो, चाहे तिहाड़ जेल में हो, चाहे साबरमती जेल में हो, शूटर्स को वो किसी न किसी तरह निर्देश दे ही देता है। गोल्डी बरार तक उसका मैसेज किसी न किसी तरह चला ही जाता है और जिस वारदात को लॉरेंस बिश्नोई अंजाम देना चाहता है उसको उसके शूटर्स किसी न किसी तरह से अंजाम दे ही देते हैं और जो उसका टारगेट होता है उसकी हत्या करने में पीछे नहीं हटते। बहुत ही डेयर डेविल लॉरेंस बिश्नोई के शूटर्स हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई के पास 700 से ज़्यादा शार्प शूटर्स हैं। रमानुल्लाह खान, न्यूज़ नेशन।